अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो आपने मिनी एक्सरसाइज करनी है इसमें देखें। अ क्रेट इज मूव बाय पुलिंग द रोप अटैच टू इट मूव्स 10 मीटर ऑन ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। हाउ मच वर्क विल बी डन। इसमें आपने दो पार्ट्स हैं, इनको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखें, रोप इज़ पैरेलल टू रोड। ठीक है, इस फर्स्ट पार्ट में आपके पास क्वेश्चन में क्या है, डिस्टेंस गिवन है, ठीक है, और दूसरा आपके पास फोर्स गिवन है। तो आपने हाउ मच वर्क इज डन यानी वर्क फाइंड करना है जब आपके पास रोप क्या हो, पैरेलल हो रोड के। तो इसका सोल्यूशन मेरे पास मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें देखिए, फर्स्ट पार्ट के लिए आप सिंपल वर्क का फार्मूला लगाएंगे, एफ एस, इन दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे, 1000 जूल आपके पास वर्क आ जाएगा। अब देखें दूसरे पार्ट में आपके पास क्या गिवन है, थीटा एंगल गिवन है 30 डिग्री। तो इसमें भी सिंपल आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ एस कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पे एफ एस की वैल्यू अभी आपने 1000 फाइंड के 1000 पुट कर देंगे, और कॉस 30 0.8666 होता है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके 866 जूल आपके पास दूसरे पार्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला मिनी एक्सरसाइज ये पूरी आपने क्या करना है, इसको आपने अपनी कॉपी पे लिख लेना है क्वेश्चन के साथ। ठीक है, इसके बाद देखें पेज 120 पे एग्जाम्पल 6.1 देखें। इसमें देखें, अ गर्ल कैरीज आ 10 kg बैग अपस्टेयर्स। यहाँ पे 10 kg आपके पास मैथ्स गिवन है, साथ साथ आप डाटा देखते जाएं। सॉल्यूशन 10 kg गिवन है वो आप लिख देंगे। हाइट ऑफ 18 स्टेप्स ईच 20 सेंटीमीटर हाई, यानी अब आपके पास हाइट गिवन है। हाइट देखिए आपने यहाँ पे जाके इसको सॉल्व किया है। हाइट किसकी इक्वल होती है, 18 स्टेप्स इंटू हर किसी की हाइट यानी 20 सेंटीमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट किया, यानी 20/100 किया, तो आपके पास 0.2 मीटर आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हाइट की वैल्यू 3.6 मीटर आ जाएगी। ठीक है, यानी दूसरी चीज़ आपके पास हाइट गिवन है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क, आपने डब्ल्यू फाइंड करना है, जबकि आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड के गिवन है। ठीक है, अब देखिए आपने वर्क डन फाइंड करना है, तो यहाँ पे वर्क डन का फार्मूला एफ एच होता है। एच अभी आपके पास 3.6 आ गया, जबकि फोर्स जो एफ है वो आप फाइंड करेंगे। ये फोर्स आपने कैसे फाइंड की, ये देखें, W इज इक्वल्स टू एम जी होता है। आपने पहले फार्मूला पढ़ा है कि फोर्स W वेट की इक्वल होती है, और वेट आपको पता है एम जी की इक्वल है। ठीक है, तो तब आपने W इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू एम जी लिख लिया। ठीक है, एम की वैल्यू लिख ली, जी की वैल्यू 100 न्यूटन। अब न्यूटन है तो इसका मतलब ये वर्क डन नहीं है। न्यूटन किसका यूनिट होता है, फोर्स का, यानी ये W आपके पास वेट आया, और वेट भी एक क्या होती है, फोर्स होती है। ठीक है, इस फार्मूले से आप देख सकते हैं कि तो फोर्स इज इक्वल्स टू वेट, या वेट इज इक्वल्स टू फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास वेट जो है न्यूटन में आ गया, या फोर्स जो है वो 100 न्यूटन में आ गई। ठीक है, अब आपके पास फोर्स भी आ गई 100 न्यूटन, और दूसरी चीज़ आपने हाइट भी डिराइव कर ली थी, फाइंड कर ली थी। अब आप वर्क डन के लिए एफ एच का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे एस नहीं लिखा, यहाँ पे आपके पास हाइट गिवन है। ठीक है, डिस्टेंस नहीं गिवन। ठीक है, यहाँ पे आपके पास वर्टिकली डिस्टेंस गिवन है। आप कह सकते हैं, चलिए इस हाइट को आप वर्टिकल डिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो आपने एस की जगह आपने एच लिख लिया, वैल्यूज पुट कर लिया, आपके पास 360 जूल वर्क डन आ गया। ठीक है, यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो है ये वेट है या फोर्स है, इसको न्यूटन में लिखा, और ये आपने वर्क डन फाइंड किया, इसको आपने जूल में लिखा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखें स्टूडेंट्स, एनर्जी। इसमें देखिए, एनर्जी इज इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल कंसेप्ट इन साइंस। एनर्जी इंपॉर्टेंट और बुनियादी फंडामेंटल कंसेप्ट होता है साइंस में। ठीक है, और एक नेचुरल फिनोमिना होता है। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जो वाटर है ये रनिंग डाउन नीचे की तरफ बह रहा है। ठीक है, वाटर किस वजह से बह रहा है, इसके अंदर एक एनर्जी होती है, तब ये फ्लो डाउन होता है। ठीक है, और इस रनिंग वाटर पोजेस एनर्जी नहीं, इसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी होगी जिसकी वजह से ये ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, इस पैराग्राफ में आप पढ़ सकते हैं कि किसी बॉडी के अंदर अगर कोई एनर्जी होगी तभी वो बॉडी क्या कर सकेगा, वर्क डन कर सकेगा। ठीक है, अच्छा, इसमें देखिए यहाँ पे कुछ डिफरेंट फॉर्म्स गिवन है। ये सारी फॉर्म्स आपने याद कर लेनी है, जो कि मैकेनिकल एनर्जी है, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, कि एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स आपने सारी फॉर्म्स याद कर लेनी है। और दूसरी बात क्या है कि एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म तक। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। जैसे देख लें कि इसमें वाटर जो है ये ऊपर हाइट से आ रहा है, जब ये हाइट पर है, वाटर यहाँ पर है, तो यहाँ इसकी कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे ही रनिंग डाउन नीचे की तरफ मूव करेगा, तो इसकी जो ऊपर वाली पोटेंशियल एनर्जी थी, ये नीचे आ रहा है, बह रहा है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफ़र और कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है,
इसके बाद देखिए इस एनर्जी की डेफिनेशन, आप बॉडी पोजेसेस एनर्जी इफ़ इट इज़ कैपेबल टू डू वर्क। अब बॉडी के पास एनर्जी कब होगी, जब वो काम करने के काबिल होगा, ठीक है। यानी कोई बॉडी कब काम करेगा, कब वो मूव करेगा, जब उसके पास क्या होगी, एनर्जी होगी। अच्छा, इसके बाद देखिए मैकेनिकल एनर्जी पोजेसेस बाय बॉडी इज़ ऑफ टू टाइप्स, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब मैकेनिकल एनर्जी की कितनी टाइप्स कह रहे हैं, कितनी टाइप्स होती हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइप्स होती हैं। आप अंडरलाइन कर लें, या आपने जहन में रखना है कि मैकेनिकल एनर्जी इज़ ऑफ 2 टाइप्स, वन इज़ काइनेटिक एंड सेकंड इज़ पोटेंशियल, ठीक है। अब क्लास मैंने जो अभी आपको मिनी एक्सरसाइज दी थी, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और उसके साथ आपकी एग्जाम्पल 6.1 ये होमवर्क है, ठीक है। ये आप सारे साथ तो होमवर्क लिखते जाएं, या आपके होमवर्क कंप्लीट करते जाएं, या आपके होमवर्क जब आप स्कूल में दोबारा आएंगे तो आपके चेक किए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये 6.1 एग्जाम्पल भी होमवर्क है, और इसके साथ आपने एनर्जी की डेफिनेशन, एनर्जी की फॉर्म्स और मैकेनिकल एनर्जी की टाइप्स, या आपने तीनों चीज़ें हेडिंग्स के साथ ये भी आपने होमवर्क में लिखनी है, ठीक है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।